हेलो दोस्तों, एलडीसी रेलवे टेक एंड मैथमेटिक्स में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग वंदे भारत से वीवीआई क्वेश्चन का डिस्कस आज हम लोग करेंगे। आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही मतलब कि लाजवाब रोमांटिक होने वाला है, क्योंकि इस तरह का वीडियो जो है शायद आप लोग कहीं नहीं देखे होइएगा, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन को मैं पूरे डिटेल में बताने वाला हूँ। ठीक है, चलिए, ये जो है मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप लोग मैसेज करके जो है आप लोग पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, या एलडीसी जेईई डब्ल्यूएमई एडीएमई के लिए पीडीएफ प्राप्त करके आप टेस्ट सीरीज में भी भाग ले सकते हैं, या इस पीडीएफ को भी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, हम देर ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए देखिए आगे क्या लिखा हुआ है कि इस पीडीएफ में सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पीडीएफ को एग्जाम की दृष्टि से तैयार किया गया है। देखिए, वंदे भारत का जितने भी क्वेश्चन है, बाकी समझिए तो वे समुंदर है, लेकिन हमने वैसे ही क्वेश्चन को चुना है जो एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा है कि मैंने वैसे क्वेश्चन को चुन चुन कर शामिल किया गया है जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको तो हमने शामिल किया ही है, लेकिन मैंने पूरा कुछ थ्योरी के रूप में भी ऊपर जो है मैंने टाइपिंग करवाया है, जो कि आप लोग को जानना चाहिए पूरा डिटेल रूप में। जैसे यहाँ पर लिखा है वंदे भारत के जनक। ठीक है, तो वंदे भारत के जो है जनक कौन है, इनके बारे में हम डिटेल रूप से जानेंगे। जैसे आप फिगर जो है देख रहे हैं, सुधांशु मणि, अर्थात यही जो है मतलब वंदे भारत के जो है जनक के रूप में जाना जाता है। तो वंदे भारत के जनक कौन है, सुधांशु मणि जी है, उनके बारे में जानेंगे। और सुधांशु मणि कौन थे, क्या क्या उनका योगदान था वंदे भारत के ट्रेन को बनाने में, उसके बारे में हम डिटेल रूप से जानेंगे। फिर उसके बाद में जो है वंदे भारत ट्रेन सेट क्या है, उसका नाम 18 क्यों पड़ा, ट्रायल कैसे हुआ, उसके बारे में हम जानेंगे। फिर प्रथम कहाँ से कहाँ तक इसको चलाया गया था, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। फिर कहाँ बना है, इसके बारे में हम लोग डिटेल जानेंगे। फिर ट्रेन सेट जो है, ट्रेन 18 नाम उसको क्यों दिया गया, इसके बारे में हम लोग डिटेल रूप से जानेंगे। एकदम पूरा एकदम जो होता है ना, एकदम दिमाग में बैठ जाएगा आपको ये सब जानना। पहले ट्रेन 18 अर्थात वंदे भारत के क्वेश्चन जो हम कराएंगे, उसके पहले अगर ये चीज़ आपको हम पूरा डिटेल रूप से बता देते हैं तो आपको समझने में भी सहूलियत होगी, इसलिए मैंने इसको पहले टाइपिंग कराया है। उसके बाद में देखिए लिखा है सरकारी स्वामित्व, अर्थात इसका स्वामी कौन है, इसको कौन चलवाता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। फिर जानेंगे कि सेवा में प्रवेश, अर्थात इस सेवा में प्रवेश कब किया, इसके बारे में हम लोग जानेंगे थ्योरिकल रूप से, बहुत ही डिटेल रूप से आपको हम बताएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में है हम यहाँ पर जी के तौर पर जो क्वेश्चन वंदे भारत से जो क्वेश्चन पूछा जाता है, जी के तौर पर सामान्य रूप से यहाँ पर लिखे हुए हैं कि वंदे भारत एक्सप्रेस से जुड़े कुछ समान प्रश्नोत्तर, अर्थात जी के। ठीक है, सामान्य जो प्रश्नोत्तर है उसके वही क्वेश्चन जो है पहले हमने टाइपिंग कराया है। जैसे वंदे भारत एक्सप्रेस से क्या है, वंदे भारत एक्सप्रेस की अधिकतम गति क्या है, ठीक है, वंदे भारत एक्सप्रेस किन शहरों के बीच चले, इस टाइप से जो जी के तौर पर क्वेश्चन जो है, उस टाइप से जो वंदे भारत एक्सप्रेस की कुछ प्रमुख विशेषता क्या है, इस टाइप से जितने भी जीके वाले क्वेश्चन जो है उसको हमने पहले टाइपिंग कराया है। ठीक है, ताकि जी के तौर पर जितने भी क्वेश्चन है उसको पहले आप लोग जान ले, तो टेक्निकल जो है उसके बाद में हमने टाइपिंग कराया है। देखिए, जी के तौर पर मात्र 33 क्वेश्चन को हमने टाइपिंग कराया है। ठीक है, अब कहिए कि 33 क्वेश्चन तो कोई ज़्यादा नहीं हुआ, हम भी कह रहे हैं कि कोई ज़्यादा नहीं हुआ। हमने जो है डेली जो टेस्ट, जो डेली नहीं, प्रत्येक संडे के संडे जो टेस्ट जो कराते हैं, तो इस संडे को जो टेस्ट जो है 106 अर्थात 105 टेस्ट हो चुका है। तो मैंने देखा है कि 105 टेस्ट जो मैंने कराया है उसमें यही 33 क्वेश्चन को मतलब फेरबदल इधर उधर करके इसी 33 क्वेश्चन को पूछा गया। 105 जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को मैंने देखा है, तो यही सब 33 क्वेश्चन को उलट फेर इधर उधर करके जो है मतलब पूछा गया है। ठीक है, इसीलिए मैंने 33 क्वेश्चन को एकदम वीवीआई जिसको क्रीम कहते हैं उसको मैंने डाला है। फिर उसके बाद में जो है यहाँ पर हमने लिखा है वंदे भारत से टेक्निकल प्रश्न उत्तर, यहाँ से टेक्निकल क्वेश्चन जो है आपको उसके बाद हमने सेट किया है। ठीक है, देखिए उसके बाद हमने लिखा है
कि डेमू मेमू, ठीक है। तो आप जानते हैं कि एमू जो है इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट को ही मॉडिफाइड करके वंदे भारत को बनाया गया है। इसीलिए मैंने लिखा है यहाँ पर कि वंदे भारत को जानने से पहले टेक्निकल जो है डेमू मेमू का जो भी पीडीएफ हमने दिया है या वीडियो अगर आप देखते हैं तो उसको पहले देख ले वीडियो या पीडीएफ जो दिया है उसको पढ़ लें, उसके बाद में वंदे भारत टेक्निकल रूप में जाने। तो टेक्निकल भी यहाँ पर जो है देखिए पूरा, जैसे डीटीसी ड्राइविंग टेलर कार, टीसी टेलर कार, एमसी मोटर कार, पूरा कैसे यहाँ पर देखिए कि कैसे ट्रेन मतलब रेक को हम लोग सजाते हैं, उस रेक को पूरा डिटेल रूप से यहाँ पर हमने फिगर को भी यहाँ पर दर्शाया है ताकि आप लोग देख करके अच्छे से समझ जाएंगे। यहाँ थ्योरी से भी जो बुक है उसमें से मैंने फिगर को लेकर के यहाँ पर आप लोगों के सामने चिपकाया है। और देखिए यहाँ जो है हमने लिखा है फिर इसको लाइनिंग में कैसे एमसी टीसी, एमसी एनडीटीसी अर्थात नॉन ड्राइविंग टेलर कार, एमसी मतलब मोटर कार, टीसी टेलर कार, एनडीटीसी नॉन ड्राइविंग टेलर कार, इस टाइप से जो है हमने सजाया है। डीटीसी के अंदर क्या होता है, एमसी के अंदर क्या होता है, पूरा डिटेल रूप से। और हर जो भी मैंने क्वेश्चन को मैंने इसमें रखा है पूरा प्रूफ के साथ हमने रखा है, डाटा को हमने लिया है। जैसे यहाँ पर आप लोग देखिए, यहाँ पर पूरा सर्च करने के बाद में जो डाटा आप लोग के सामने जो हमने रखा है ये हम टाइप नहीं किए हैं, जो है पूरा एकदम सर्च करने के बाद में जो हमको मिला है इस चीज़ को एकदम डाटा को सामने आप लोग को रखा गया है, इसलिए कि आप लोग ये ना कहें कि सर आपने ये गलत टाइपिंग कराया या आपने गलत बताया है, ठीक है। इसलिए प्रूफ के साथ में देखिए यहाँ पर लेटर डैम्पर 2 होते हैं, कैसे होते हैं आप आँख के सामने दिखाई देगा, समझने में सहूलियत होगा, इसलिए इसको इस फिगर को हमने रखा है। हमको कहने का तात्पर्य है कि कोई भी क्वेश्चन जो भी इसमें रखा है पूरा प्रूफ के साथ में, जैसे पैसेंजर वाले भी इसमें क्वेश्चन है तो आप ये ना कहें कि पैसेंजर वाले क्वेश्चन को गलत टाइप करा है, इसमें इतना होता है, इसमें इतना होता है। इसलिए मैंने देखिए इस डाटा को हमने आपके सामने जो है रखा है, ठीक है। कि इसमें जैसे डीटीसी है इसमें कितने मतलब सीट होता है, कितने कोच होता है, टोटल देखिए टोटल जो है 11 मतलब 1128 यात्री बैठते हैं, कैसे 1100 यात्री 28 मतलब हो जाएगा, ये पूरा डिटेल रूप से पूरा प्रूफ के साथ में जो है देखिए यहाँ पर हर जगह मैंने इसको चिपकाया है। जैसे SS1 SS2 कैसे इसका होता है, जैसे LHP में होता है, ठीक है। तो ये चीज़ पूरा डिटेल रूप से हमने यहाँ पर डाटा रखने के बाद आपको हमने क्वेश्चन आपको सामने रखूंगा टेक्निकल, ताकि आप ये ना कहें कि आपने गलत बताया है। एक बात और मैं बता दूं कि इसके पहले 2 साल पहले, साल भर पहले मैंने एक वंदे भारत का वीडियो मैंने बनाया था, इसमें गलती से उसमें बोला गया है कि हाँ ट्रेन 18 को 18 दिन में तैयार किया गया था, जो कि गलती से बोला गया था, ठीक है। अब उस पर इतना कमेंट आता है कि आपने गलत बताया है, आपको जानकारी नहीं, बहुत सारे मतलब कमेंट आता है। लेकिन आप लोग को यह जानना चाहिए कि जो पढ़ा रहा है उनको जो है हर तरीका से उनको पता है, लेकिन कभी कभी जो है गलत बोला जाता है, ठीक है ना। तो कहा जाता है कि जैसे मान लेते हैं कि गलत बोल दिया जाए, मगर जाने अनजाने में कोई गलत हो जाए उसको गलती नहीं कहा जाता, लेकिन गलती को बार बार अगर दोहराया जाए तो उसको गलत कहा जाता है, ठीक है। तो बहुत हमने बोल दिया, 1 मिनट आपसे समय लिया, अब हम देर ना करते हुए हम क्वेश्चन पर जो है चलेंगे पूरा डिटेल रूप से। वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहेंगे, ठीक है। और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब 100% कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए तो हम देर ना करते हुए हम चलते हैं अब क्वेश्चन पर, ठीक है। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है वंदे भारत के जनक, ठीक है। वंदे भारत के जनक, तो वंदे भारत के जनक जो है सुधांशु मणि को कहा जाता है। जो आपको सामने जो है फिगर जो है जो दिख रहा है यही सुधांशु मणि जी जो है। अब सुधांशु मणि जी कौन है इसके बारे में भी आपको हम बताएंगे। चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। चलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि वंदे भारत के भारत में वंदे भारत ट्रेन के जनक किसको कहा जाता है, ठीक है। तो भारत में वंदे भारत के जनक सुधांशु मणि को कहा जाता है, ठीक है। अब सुधांशु मणि कौन थे इसके बारे में हम डिटेल रूप से जानेंगे, ठीक है। कि सुधांशु मणि जी क्या थे, कौन थे, इसके बारे में भी हम जाने। तो यहाँ पर देखिए लिखा है कि सुधांशु मणि भारतीय रेलवे के एक मैकेनिकल इंजीनियर है जिन्होंने भारत वंदे भारत अर्थात पहले ट्रेन 18 के रूप में जानी जाती थी को डिजाइन और विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। क्या डिजाइन और विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ऐसी डिजाइन जो है RDSO ने किया था तथा इसका निर्माण जो है ICF ने अर्थात इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ने किया था। तो इस दोनों में जो है भूमिका जो है महत्वपूर्ण भूमिका जो है
सुधांशु मनीष जी जो ने की थी। यहाँ पर लिखा हुआ है कि 2016 में जब रेलवे एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन आयात करने की योजना बना रहा था, तब सुधांशु मनी इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई के महाप्रबंधक थे। क्या थे उस वक्त? जब 2016 में जो है, जो भी सरकार, जो मोदी जी का जो सरकार था, उन लोगों ने योजना बना रहा था कि बाहर से एक हाई स्पीड ट्रेन जो है आयात किया जाए, मंगाया जाए और हम अपने भारत में चलाया जाए। तो उस वक्त जो है सुधांशु मनी जी चेन्नई इंटीग्रल कोच फैक्ट्री अर्थात आईसीएफ के महाप्रबंधक थे। ठीक है, तो उन्होंने जो है, यहाँ पर लिखा है कि उन्होंने स्वदेशी तकनीक से एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन विकसित करने का प्रस्ताव रखा। ठीक है, सुधांशु मनी जी जो है एक प्रस्ताव रखे कि स्वदेशी निर्मित अपने देश में वैसे ट्रेन को हम लोग हाई स्पीड ट्रेन को बनाया जाए। ठीक है, बाहर से नहीं मंगाया जाए। सुधांशु मनी जी ने उस मीटिंग में प्रस्ताव रखा। ठीक है, जो आयातित ट्रेनों को टक्कर दे सके, और 18 महीने के भीतर उनकी टीम ने पूरा कर लिया, अर्थात पूरा करके दिखा भी दिया। ठीक है, सुधांशु मनी जी का जो भी टीम था, तो आप इसको समझ गए कि सुधांशु मनी जी जो है मतलब कि एक मैकेनिकल इंजीनियर है, अर्थात चेन्नई जो आईसीएफ जो है उसके महाप्रबंधक हैं। जब मीटिंग हो रहा था 2016 में, जो बाहर से हाई स्पीड ट्रेन जो एक मंगाया जाए, भारत में चलाया जाए, तो उस वक्त जो है सुधांशु मनी जी वहां पर प्रस्ताव रखे कि अपने स्वदेश में, अर्थात अपने देश में ही उस तरह ट्रेन बनाया जाए। ठीक है, और देखिए सुधांशु मनी जी के बारे में क्या लिखा है कि भारतीय रेलवे में 38 साल के कैरियर के साथ नवाचार के प्रति सुधांशु मनी जी के जुनून ने उन्हें अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए प्रेरित किया। किनको? सुधांशु मनी जी को। और चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में जनरल मैनेजर के तौर पर सुधांशु मनी ने एक क्या लिखा है किफायती स्वचालित ट्रेन का विचार बनाया, जो 180 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पहुंच सकती थी। ठीक है, तो आप सुधांशु मनी जी के बारे में आप जाने। ठीक है, अब जो है, अब वंदे भारत ट्रेन सेट है क्या, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। यहाँ पर लिखा है कि वंदे भारत ट्रेन सेट। तो सुधांशु मनी जी के आप जान गए कि वो 38 साल के जो कैरियर जो था उनका आईसीएफ में जो महाप्रबंधक थे, उन्होंने ही प्रस्ताव रखा और उनका टीम जो है 18 महीना में बनाकर दिखा भी दिया। ठीक है, तो चलिए 18 महीना वाला बाद में भी मिलेगा, आपको दिखाएंगे, बताएंगे। पहले जानिए कि ट्रेन सेट जो है, वंदे भारत ट्रेन सेट है क्या। तो वंदे भारत जो है ट्रेन सेट, जिसे पहले ट्रेन 18 के नाम से जाना जाता था, एक भारतीय इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट ट्रेन सेट है, जिसे भारतीय रेलवे ने चेन्नई में अपनी इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में डिजाइन और विकसित किया। ट्रेन सेट ने अपने ट्रायल के दौरान 183 किलोमीटर प्रति घंटा अर्थात 114 मील प्रति घंटे की अधिकतम गति हासिल की, लेकिन पटरियों की द्वारा ऐसी गति का समर्थन करने में असमर्थता के कारण ट्रेन की परिचालन गति 160 किलोमीटर प्रति घंटा अर्थात 99 मील प्रति घंटा तक सीमित है। ठीक है, देखिए वंदे भारत ट्रेन सेट जो है पहले ट्रेन 18 के नाम से जाना जाता था, और आप MEMU अर्थात मेन लाइन इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट को ही मॉडिफाइड करके यह विकसित किया गया है। ठीक है, और जब यह ट्रायल के दौरान, जब यह विकसित कर लिया गया, बना लिया गया, जब उसको ट्रायल किया गया, तो ध्यान में रखिएगा ट्रायल के दौरान की गति बताया जा रहा है। बाद में मैं 160 बताऊंगा, तो आप ये नहीं कहिएगा कि 183 आपने बताया, कहीं 180 भी मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिए, यहाँ पर मैं ट्रायल के दौरान मैं बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि नीचे क्वेश्चन इसका मिलेगा। तो ट्रायल के दौरान 180 किलोमीटर प्रति घंटा का यह मतलब ये हासिल किया, ट्रायल किया गया। ठीक है, अर्थात मील में अगर देखा जाए तो 114 किलोमीटर प्रति नहीं 114 मील प्रति घंटे की दर से इसको मतलब कि अधिकतम गति हासिल किया है। ठीक है, लेकिन पटरियों के असमर्थता के कारण 160 किलोमीटर प्रति घंटा अर्थात 99 मील प्रति घंटे तक ही इसको सीमित रखा गया। ये भी अभी जो मैंने बात बताया, जो भी बताया ट्रायल के दौरान यह बताया गया है।
ठीक है। अब आगे मैं बता रहा हूं कि प्रथम कहां से कहां तक यह चलाया गया, इसके बारे में आप जानिए। ठीक है, तो ट्रेन सेट 18 भारतीय रेलवे में विकसित और चालू की गई एक अत्यंत तेज और उत्कृष्ट ट्रेन है। इसे वंदे भारत एक्सप्रेस भी कहा जाता है। यह दिल्ली से बनारसी तक की स्थानीय रेलवे के लिए यह महत्वपूर्ण परिवर्तन है। ठीक है, कहां से कहां तक चलाया गया? प्रथम बार तो दिल्ली से बनारसी तक स्थानीय रेलवे को महत्वपूर्ण परिवर्तन, मतलब स्थानीय लोगों को मतलब सुविधा देने के लिए यह चलाया गया। कहां से कहां तक? दिल्ली से बनारसी तक। तो ये आप जान गए कहां से कहां तक चलाया गया। ठीक है, अब जो है अब हम जानेंगे कि यह कहाँ बना है। इसे भी हम ऊपर बताए हैं कि यह जो है आईसीएफ में बना है, लेकिन डिटेल रूप से जो है डिटेल रूप से जाने कि इसे आईसीएफ जो है पेरम्बूर चेन्नई में जो है 18 महीने के रिकॉर्ड समय में बनाया गया है। चूंकि यह ट्रेन 2018 में अक्टूबर में बनकर तैयार हुई। ये जो है कोच मतलब वंदे भारत एक्सप्रेस जो है ट्रेन 18 जो है, यह जो है अक्टूबर 2018 में बनकर तैयार हो गया था, इसलिए इसे ट्रेन 18 नाम दिया गया। लेकिन यही नहीं, कुछ और है भी है इसमें। ठीक है, यहाँ पर जो है ट्रेन 18 जो है, यहाँ पर क्वेश्चन है कि ट्रेन 18 नाम क्यों दिया गया, तो इसके बारे में आप जाने। ट्रेन 18 के बारे में लिखा है कि दरअसल रेल मंत्री पीयूष गोयल ने 27 जनवरी को ही ट्रेन 18 यानी T18 के नाम से वंदे भारत एक्सप्रेस रखने का जानकारी दी थी। ठीक है, उन्होंने ये भी बताया था कि इस ट्रेन को मेक इन इंडिया के तहत 18 महीनों में बनाया गया है और इसलिए इसे ट्रेन 18 भी कहा जाता है। ठीक है, भारत की अब तक की सबसे तेज गति से चलने वाली यह ट्रेन दिल्ली से बनारसी के बीच चलेगी। ठीक है, अर्थात पीयूष गोयल ने यह जानकारी दिया 27 जनवरी को कि यह ट्रेन जो है मेक इन इंडिया के तहत 18 महीनों में यह बनाया गया है और इसका नाम जो है ट्रेन 18 या वंदे भारत एक्सप्रेस के नाम से भी इसको जाना जाएगा। ठीक है, और यह ट्रेन जो है बनारसी के और दिल्ली के बीच चलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्लियर होता है कि ट्रेन 18 इसको क्यों कहा गया है, क्योंकि इस ट्रेन को मेक इन इंडिया के तहत जो है 18 महीना में ही इसको तैयार कर लिया गया था, इसलिए इसका नाम ट्रेन 18 दिया गया। अब देखिए यहाँ पर स्वामित्व जो लिखा हुआ है कि इसको कौन चलवाता है, इसके बारे में आप जाने कि वंदे भारत ट्रेन पूरी तरह से सरकारी स्वामित्व वाली और संचालित है। अर्थात इसका मतलब स्वामित्व जो है, मालिक जो है मतलब सरकार है, ये कोई प्राइवेट संस्था इसको नहीं चलाता है। ठीक है, जो भारतीय रेलवे द्वारा चलाई जाती है। ठीक है, ये ट्रेन मेक इन इंडिया का पहला हिस्सा है और इसका निर्माण चेन्नई इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में किया गया है। ठीक है, अब आप अच्छी तरह से समझ गए कि इसका स्वामी जो है सरकार है, सरकारी है, जो भारतीय रेलवे द्वारा चलाई जाती है और मेक इन इंडिया का यह पहला हिस्सा है और इनका निर्माण आईसीएफ ने किया है। ठीक है, ये भी आप डिटेल रूप से जान गए। ठीक है, अब जो है यह प्रवेश अर्थात ये सेवा में प्रवेश कब किया, इसके बारे में हम लोग जानेंगे, कब यह सेवा में प्रवेश किया और कब जो है इसको चलाया गया। ठीक है, तो लिखा है कि ट्रेन 18 जिसे अब वंदे भारत एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है, यह 15 फरवरी 2019 को वाणिज्यिक सेवा में प्रवेश किया। यानी वाणिज्यिक सेवा का मतलब ये हो गया कि प्रथम कमीनी जो है या मतलब कि वित्तीय भी हम कह सकते हैं, उसमें जो है 15 फरवरी 2019 को सेवा में जो है प्रवेश किया है और यह दिल्ली से बनारसी के बीच चलाई गई थी। तो कब सेवा में प्रवेश किया ये भी आप जान गए कि 15 फरवरी 2019 को जो है इस सेवा में प्रवेश किया है। ठीक है, अब जो है आपका जो है डिटेल जो भी था हमने आप बता दिया ट्रेन 18 अर्थात वंदे भारत के बारे में कि इनके जनक कौन है, कब प्रवेश किया,
ट्रेन 18 नाम क्यों दिया गया, टोटल हमने आपको बता दिया। अगर आप नहीं सुने हैं तो वीडियो को बैक करके आप देख लें। अगर यहाँ तक आप नए मतलब वीडियो में बने हैं, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम चलते हैं जीके तौर पर। यहाँ पर लिखा है कि वंदे भारत एक्सप्रेस से जुड़े कुछ समान प्रश्नोत्तर जीके, अर्थात जीके तौर पर जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसके बारे में मैंने पहले जो है क्वेश्चन को टाइप करवाया है, उसके बारे में हम पहले डिटेल से जानेंगे, फिर हम टेक्निकल पर चलेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अब यहाँ पर हम कहेंगे कि आप कॉपी कलम को निकाल लीजिए और क्वेश्चन को जो है लिखते चले तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करें कि वंदे भारत एक्सप्रेस क्या है। ठीक है, क्वेश्चन आता है। ठीक है, देखिए उस वक्त भी हमने बताया है, फिर मैं एक बार बता दूं कि मैंने 105 टेस्ट सीरीज मैंने प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन मैंने 105वां टेस्ट तक करा दिया है। अगले संडे को 106वां टेस्ट होगा। ठीक है, तो 106 टेस्ट जो मैंने कराया है 5 टेस्ट, उसमें जितने भी क्वेश्चन जो हमने देखा है जीके तौर पर, यही लगभग क्वेश्चन को फिर बदल करके कराया गया है। ठीक है, बाकी बाहर से जो भी क्वेश्चन नहीं लिया गया, इसी क्वेश्चन को उलटफेर किया गया। 105 जो मॉडल सेट मैंने देखा है। ठीक है, तो इसलिए जो भी इसमें क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको जो है आप कॉपी में नोट कर ले। जो वीडियो देखते हैं और जो हमसे पीडीएफ लिए हैं उनको यह पीडीएफ भेज दिया गया है। ठीक है, लेकिन पीडीएफ उन्हीं को भेजा गया है जो अब तक मुझसे जुड़े हैं। ध्यान दीजिएगा इस बात पर, पीडीएफ उन्हीं को भेजा गया है जो अब तक मुझसे जुड़े हैं। हम मान लेते हैं साल भर 2 साल पहले हमसे पीडीएफ लिए, जुड़े, टेस्ट बनाए, 2 साल पहले, साल भर पहले टेस्ट देना छोड़ दिए हैं, टेस्ट में वो शामिल नहीं होते, हमसे कांटेक्ट में नहीं है, उनको यह पीडीएफ नहीं भेजा गया है और नहीं भेजा जाएगा। ठीक है, ठीक है, समझ गए ना, उन्हीं को पीडीएफ भेजा जाएगा जो हमसे जुड़े हुए हैं, या न्यू कोई लेना चाहता है, न्यू आदमी कोई पीडीएफ इसको लेना चाहता है, उनको भेजा जाएगा। लेकिन 2 साल पहले हमसे जुड़े और कांटेक्ट खत्म हो गया, उनको भी न्यू की तरह ही मतलब पीडीएफ लेना होगा, जो नए आदमी पीडीएफ लेता है। ठीक है, तो चलिए देर ना करते अब क्वेश्चन पर चलते हैं। हमने बहुत बोल दिया, तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है कि वंदे भारत एक्सप्रेस क्या है। तो वंदे भारत एक्सप्रेस जिन्हें पहले ट्रेन 18 के नाम से जाना जाता था, भारत की एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, जिसे भारतीय रेलवे द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया है। ठीक है, तो इसको जो है बहुत ही सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग कॉपी में नोट करते चले। 2 नंबर क्वेश्चन में है कि वंदे भारत एक्सप्रेस की अधिकतम गति क्या है। यहाँ पर अधिकतम गति के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो जो जब ट्रायल के दौरान हम बताए हैं कि जब ट्रायल के दौरान 180 किलोमीटर अर्थात 114 मील प्रति घंटा की दर से यह हासिल किया था ट्रायल के दौरान। लेकिन आप ट्रायल के दौरान जब थ्योरी में पढ़िएगा तो आपको मिलेगा, लेकिन आपको अगर मॉडल सेट कि क्वेश्चन में अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें अगर क्वेश्चन जो देखिए जितना भी क्वेश्चन लिया गया है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन से चुन करके बहुत मेहनत के बाद इसको बनाया गया है। ठीक है, रखा गया है। तो मॉडल सेट या प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में जो देखिएगा तो उसमें अगर यह क्वेश्चन पूछता है कि ट्रायल के वंदे भारत की अधिकतम गति क्या है, तो उसमें जो है 180 किलोमीटर आंसर दिया है। ठीक है, लेकिन वही क्वेश्चन में अगर यह क्वेश्चन शामिल कर दे, ध्यान दीजिएगा हमारे वीडियो में टाइम लगता है, मैं ज़्यादा बोलता हूँ, बहुत कमेंट आता है, लेकिन बात पर ध्यान दीजिएगा। हम जो भी बात बताते हैं पूरा डिटेल रूप से दिमाग में आपको कंफ्यूज दूर करने का प्रयास करते हैं, इसीलिए ज़्यादा समय लगता है। ठीक है, बहुत लोग बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा आप बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपके क्वेश्चन में रहे कि ट्रायल के दौरान अधिकतम गति कितना हासिल किया, तो 183 किलोमीटर प्रति घंटा, मील में पूछे तो 114 मील प्रति घंटा। लेकिन साधारण रूप से अगर इस टाइप से अगर क्वेश्चन पूछता है कि वंदे भारत की अधिकतम गति क्या है और आपके ऑप्शन में 183 नहीं है, तो जाकर के आप 180 किलोमीटर मारेंगे। ठीक है, लेकिन 160 किलोमीटर प्रति घंटा इसको सीमित रखा गया, 160 से अधिक चलाने की अनुमति नहीं है। ठीक है, ये भी बात ध्यान में रखिएगा, 160 से ज्यादा नहीं चला सकते हैं।
180 किलोमीटर ये जो है प्रथम बार की बात किया गया है कि कितना तक अधिकतम गति है, मतलब उसको चला सकते हैं तो 180, लेकिन 160 से आप ज्यादा नहीं चलाने का अनुमति नहीं है। ठीक है, ये को यहाँ पर इस बात पर आपको ध्यान देना है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन समझ गए ना कि 180 किलोमीटर तक हम चला सकते हैं, लेकिन 160 से चलाने का ज्यादा अनुमति नहीं है। जैसे कि एलएचबी को 200 किलोमीटर पर घंटा चला सकते हैं, लेकिन उसको जो है 160 से भी चलाने से मतलब उससे ज्यादा चलाने की अनुमति नहीं है। ठीक है ना, समझ गए ना। चलिए 3 नंबर में क्या लिखा है कि वंदे भारत एक्सप्रेस किन शहरों के बीच चली थी। ठीक है, तो पहली वंदे भारत एक्सप्रेस जो है नई दिल्ली और बनारस के बीच चली थी। ठीक है, 4 नंबर में लिखा है कि वंदे भारत एक्सप्रेस को ट्रेन 18 क्यों कहा जाता है। ऊपर भी हमने इस सबको डिटेल रूप से थ्योरी में हम आपको बता दिए हैं। ठीक है, तो इसे ट्रेन 18 इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसे 18 महीने की अवधि में विकसित किया गया है, इसलिए इसको ट्रेन 18 के नाम से जाना जाता है, अर्थात वंदे भारत इसी को कहा जाता है। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन में है कि वंदे भारत एक्सप्रेस की कुछ प्रमुख विशेषताएं क्या है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो है वंदे भारत जो है प्रथम जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड और फोर्थ जनरेशन का भी वंदे भारत जो है ट्रेन 18 जो है निकल चुका है, और सबके लिए स्पीड और क्या बोलते हैं यहाँ पर, जैसे आपका क्वेश्चन है कि वंदे भारत एक्सप्रेस में कुछ प्रमुख विशेषता, तो हर एक जो है जनरेशन का विशेषता कुछ अलग अलग है। ठीक है, तो आगे भी आपको मिलेगा ये वंदे भारत 1 2 3 4 में विशेषता क्या है, लेकिन यहाँ पर इस तरह का क्वेश्चन नहीं है कि 1 2। ठीक है, तो यहाँ पर जब कुछ नहीं है तो इसका मतलब है कि यह प्रथम जनरेशन के बारे में क्वेश्चन किया है कि वंदे भारत एक्सप्रेस की कुछ प्रमुख विशेषताएं क्या है। तो वंदे भारत एक्सप्रेस में स्वचालित दरवाजे, आरामदायक सीट, ऑन बोर्ड वाईफाई, जीपीएस आधारित सूचना प्रणाली, सीसीटीवी, बायो वैक्यूम शौचालय और दिव्यांगों के लिए अनुकूल जो है दिव्यांग जैसे मतलब उसके अनुकूल जो है सुविधा, जैसी मतलब कि शौचालय भी है। ठीक है, दिव्यांगों के अनुकूल जो है जो भी है उसके हिसाब से शौचालय या जो भी मतलब कि दिया गया है, ये सब जो है विशेषता है। ठीक है, तो आप जान गए। 6 नंबर में देखिए क्या लिखा है कि वंदे भारत एक्सप्रेस का निर्माण किसने किया है। तो वंदे भारत एक्सप्रेस का निर्माण आईसीएफ ने किया है। जो देखिए ऊपर भी हमने बहुत थ्योरी में बताया है कि आईसीएफ ने इसको बार बार हमने बताया ऊपर के किया है, लेकिन यहाँ जो क्वेश्चन आपको बताया गया है इस टाइप से क्वेश्चन कहीं पूछा गया है, वहां से यह क्वेश्चन लिया गया है कि इस टाइप से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, इसलिए इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने रखा गया है। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है कि वंदे भारत एक्सप्रेस में कितने कोच है। वंदे भारत एक्सप्रेस में कितने कोच है, तो देखिए कितने कोच है इसके बारे में जो है, ऐसे तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आंसर में लिखा है कि वंदे भारत में जो है 16 कोच होता है। तो 16 कोच कौन कौन से होता है, कौन कोच में क्या क्या मौजूद होता है, पूरा मैं डिटेल टेक्निकल जब मैं पढ़ाऊंगा उसमें मैं बताऊंगा। तत्काल हम बता दें कि डीटीसी होता है, डीटीसी ड्राइविंग टेलर कार, एनडीटीसी नॉन ड्राइविंग टेलर कार, उसके बाद में होता है टीसी अर्थात टेलर कार, उसमें होता है एमसी मोटर कार। यही जो है देखिए 4 जो देख रहे हैं, डीटीसी, एनडीटीसी, टीसी और एमसी, 4 कोच का एक यूनिट बनाया जाता है और 4 यूनिट का एक रेक बनाया जाता है, अर्थात 4 चौका 16 कोच होता है। ठीक है, तो इसी डीटीसी, एनडीटीसी, टीसी और एमसी को मतलब फेर बदल करके आगे पीछे करके मैं जब टेक्निकल पढ़ाऊंगा उसमें मैं बताऊंगा कि डीटीसी के पीछे क्या होता है, फिर उसके पीछे क्या होता है। ठीक है, मिडिल जो 2 4 जो होता है, 4 4 करके 8 जो कोच होता है मिडिल वाला, उसमें कौन कौन से रखे जाते हैं, लास्ट वाले में कौन कौन से रखे जाते हैं, तो जब मैं टेक्निकल पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं डिटेल रूप से बताऊंगा। इतना अभी जानिए कि जो 4 जो देख रहे हैं, डीटीसी ड्राइविंग टेलर कार, एनडीटीसी नॉन ड्राइविंग टेलर कार, टीसी टेलर कार, एमसी मोटर कार, इसमें मोटर रहता है ट्रैक्शन मोटर, और ट्रैक्शन मोटर के बारे में डिटेल रूप से टेक्निकल में मैं बताऊंगा।
की कैपेसिटी क्या होता है, उसमें गियर में दांते कितने होते हैं, ठीक है, डिटेल रूप से। तो आप यही आप जानिए कि 4 जो देख रहे हैं, यही 4 का एक यूनिट बनाया जाता है और 4 यूनिट का एक रेक बनाया जाता है और टोटल 4 चौका 16 कोच होता है, ठीक है। इतना आप यहाँ समझिए। 8 नंबर में देखिए, वंदे भारत एक्सप्रेस को मेक इन इंडिया का पहला हिस्सा क्यों माना जाता है? मेक इन इंडिया का पहला हिस्सा इसको क्यों माना जाता है, यह बात यहाँ पर पूछा गया है। तो कहा है कि इसे मेक इन इंडिया का पहला हिस्सा माना जाता है क्योंकि भारत में ही इसे डिजाइन किया गया है, आरडीएसओ ने इसका डिजाइन किया है और निर्मित जो है भारत में ही अर्थात आईसीएफ ने किया है, इसलिए इसको मेक इन इंडिया का पहला हिस्सा जो है माना जाता है, ठीक है। तो इस टाइप से कहीं ना कहीं क्वेश्चन किया है, तब जाकर के आपको क्वेश्चन या सामने रखा गया है, इसलिए इसमें कोई भी क्वेश्चन को आप साधारण के रूप में नहीं लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 9 नंबर में लिखा है कि वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्देश्य क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि वंदे भारत जो है इसका उद्देश्य क्या है, इसके बारे में यह क्वेश्चन किया है। तो उद्देश्य के बारे में आप जाने कि वंदे भारत जो है एक्सप्रेस का उद्देश्य जो है यात्रियों को तेज, आरामदायक और आधुनिक यात्रा अनुभव प्रदान करना, आरामदायक भी हो और आधुनिक यात्रा जो प्रदान जो अदर जो देशों में जो होता है, हाई स्पीड ट्रेन का जो अदर देश में जो हो रहा है उसका अनुभव कराना, ठीक है, वंदे भारत का उद्देश्य है, ठीक है। 10 नंबर में देखिए, वंदे भारत एक्सप्रेस की क्या क्या विशेषताएं हैं, ठीक है। तो हमने ऊपर भी बताया है कि वंदे भारत एक्सप्रेस में वाईफाई, जीपीएस, सीसीटीवी, बायो वैक्यूम शौचालय, दिव्यांगों के अनुकूल सुविधाएं उपलब्ध है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे जो है सुविधा उपलब्ध है, जीपीएस, सीसीटीवी, बायो वैक्यूम शौचालय, दिव्यांगों के अनुकूलित सुविधाएं भी उपलब्ध है। और फिर यहाँ पर देखिए 11 नंबर में लिखा है कि वंदे भारत एक्सप्रेस क्या है, ठीक है। 1 नंबर क्वेश्चन में भी आपको हमने क्वेश्चन किया था कि वंदे भारत एक्सप्रेस क्या है, तो वहां पर जो है क्वेश्चन का आंसर जो है हमने दूसरा बताया था कि वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसे ट्रेन 18 के नाम से जाना जाता था, भारत की एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन है जिस पर भारतीय रेलवे द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया है। 1 नंबर क्वेश्चन में हमने आंसर दिया था, लेकिन 11 नंबर क्वेश्चन में जो है इसका आंसर जो है वंदे भारत एक्सप्रेस भारतीय रेलवे द्वारा स्वचालित इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट ट्रेन है, इस तरह भी आपको क्वेश्चन किया गया है, ठीक है। इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पर रखा। आपने कहेगा कि क्वेश्चन को रिपीट किया गया, क्वेश्चन को रिपीट किया गया, इस बात को मानते हैं क्योंकि इसी क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 1 में भी है कि वंदे भारत एक्सप्रेस क्या है, तो वहां भी आंसर हमने दिया है कि वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसे ट्रेन 18 के नाम से जाना जाता था और भारत की पहली एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन है जिसे भारतीय रेलवे द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया है, ठीक है। लेकिन उस तरह भी आंसर दिया गया था, कहीं क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन दिया, इस तरह भी आंसर दिया गया था कि वंदे भारत एक्सप्रेस जो है भारतीय रेलवे द्वारा संचालित EMU अर्थात इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट ट्रेन है, अर्थात इसी को मॉडिफाइड करके जो है बनाया गया है, ठीक है। क्योंकि EMU जो है, फिर मैं थोड़ा सा डिटेल बता दूं कि EMU जो है आईसीएफ अर्थात इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ने पिछले 25 वर्षों से बनाते आ रहा है, ठीक है। इसीलिए EMU को मॉडिफाइड करके आईसीएफ को दिया गया, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री को दिया गया कि मॉडिफाइड करके इसको वंदे भारत आप बनाइए, क्योंकि आपको पिछले 25 वर्षों से EMU बना रहे हैं और बनाने का आपके पास एक्सपीरियंस है, इसीलिए आप ही को यह काम दिया जाता है कि आप इसको ट्रेन 18 अर्थात वंदे भारत इसी को मॉडिफाइड करके आप बनाइए, ठीक है। इसीलिए उन लोगों ने बहुत ही जल्दी 18 महीना में बना करके उन लोगों ने तैयार कर दिया, ठीक है, समझ गए। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, वंदे भारत एक्सप्रेस का मूल नाम क्या है, तो वंदे भारत एक्सप्रेस का मूल नाम जो है ट्रेन 18 है, ठीक है, ट्रेन 18 है। ऊपर से इस बात को हम बताते आ रहे हैं, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए आपको लोगों के सामने रखना पड़ रहा है। यहाँ तक अगर वीडियो में आप बने हैं, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप 100% सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का वीडियो आपको कहीं नहीं मिला होगा, हमको जहाँ तक विश्वास है। और ये बहुत सारा इसमें लगभग 250 क्वेश्चन है और
क्या बोलते हैं, इस 2-3 पार्ट में यह बनने वाला है, ठीक है। 50 क्वेश्चन का मैं फर्स्ट पार्ट में बनाऊंगा, इसलिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगला मैं पार्ट में डालूं तो आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन जाता रहे, ठीक है। तो 13 नंबर क्वेश्चन में क्या करें कि परीक्षण के दौरान वंदे भारत एक्सप्रेस प्राप्त की गई अधिकतम गति क्या। देखिए आपके सामने क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन में जब आए कि टेस्टिंग के दौरान, परीक्षण के दौरान अधिकतम गति कितना प्राप्त किया गया, तो बोले आप लिखिएगा कि 183 किलोमीटर प्रति घंटा, अर्थात 114 मील प्रति घंटा, ठीक है। जब ट्रायल के दौरान, परीक्षण के दौरान जब पूछेगा तब। लेकिन अगर आपसे ये क्वेश्चन कहे कि इसको अधिकतम गति कितने चलाने का अनुमति है, तो 160 किलोमीटर प्रति घंटा अर्थात 99 मील प्रति घंटा से अधिक चलाने का अनुमति नहीं है। लेकिन ट्रायल के दौरान 183 किलोमीटर प्रति घंटा चला करके इसको ट्रायल किया गया, उतना स्पीड जो है हासिल किया है, ठीक है। लेकिन कहीं कहीं क्वेश्चन जो है 183 की जगह पर 180 भी लिखता है, इसीलिए मैंने ऊपर क्वेश्चन 180 भी रख दिया है। तो जहां 180 रहेगा वहां आपको ऑप्शन में 183 नहीं रहेगा, समझ रहे हैं ना। इसलिए इस बात को जानना चाहिए, इसलिए 180 और 183 वाला क्वेश्चन भी हम आपके सामने रखे हैं, ठीक है। चलिए 14 नंबर में क्या लिखा है कि वंदे भारत एक्सप्रेस का परिचालन कुछ मार्गों पर ही क्यों सीमित है भाई, कुछ ही मार्गों पर क्यों सीमित है, क्योंकि रेलवे ट्रैक की गति, क्षमता और यातायात बाधाओं के साथ साथ सुरक्षा चिंताओं के कारण वंदे भारत एक्सप्रेस की परिचालन गति कुछ ही मार्गों पर सीमित है, ठीक है। रेलवे की ट्रैक की गति की क्षमता, जो ट्रैक जो है हर जगह जो है ट्रैक मजबूत नहीं है, इसीलिए चिंता लिखा है कि सुरक्षा और बाधाओं के साथ साथ चिंताओं के कारण, मतलब चिंता है कि शायद ट्रेन अगर हाई स्पीड से चले तो ट्रेन मतलब पटरी उखड़ ना जाए, इसीलिए कुछ ही ट्रेनों पर मतलब जगहों पर सीमित है। आगे आपको क्वेश्चन मिलेगा, हम क्वेश्चन डाले हुए हैं कि कहीं कहीं 130 किलोमीटर से भी ज्यादा चलाने की अनुमति नहीं है, ठीक है। उस तरह भी क्वेश्चन आएगा, तो जहां 130 किलोमीटर रहेगा वहां 160 ऑप्शन में नहीं रहेगा, क्योंकि मैंने देखा है सेट में 110 क्वेश्चन लगभग मैंने मॉडल सेट जो है तैयार किया है, मैंने देखा है, तब जाकर कुछ क्वेश्चन को आपको सामने हमने रखा है, ठीक है ना। कि जहां 180 और 183 जब रहेगा तो कोई एक ही रहेगा, जहां 160 130 रहेगा वहां 160 है 130 कोई एक ही रहेगा, ठीक है। तो समझ गए, ठीक है। आगे क्वेश्चन मिलेगा आपको, हम बताएंगे। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन में लिखा है कि वंदे भारत एक्सप्रेस का डिजाइन और निर्माण किसने किया, ठीक है। तो इसका डिजाइन जो है आरडीएसओ ने किया है तथा निर्माण जो है आईसीएफ ने किया है। देखिए क्या लिखा है, वंदे भारत एक्सप्रेस को आरडीएसओ द्वारा डिजाइन किया गया था और इंटीग्रल कोच फैक्ट्री अर्थात आईसीएफ द्वारा निर्मित किया गया था, ठीक है। आईसीएफ ने इसको बनाया है तथा आरडीएसओ ने इसको डिजाइन किया है, और किसके गाइडलाइन में बना है, तो सुधांशु मनी के गाइडलाइन में बना है, और उसका पूरा जिम्मेवारी उन्हीं के ऊपर है। इसीलिए सुधांशु मनी को भारतीय रेलवे वंदे भारत का जनक के रूप में जाना जाता है, जो प्रथम उनका मैंने फोटो भी लगाया है इस पीडीएफ के ऊपर, और डिटेल रूप से सुधांशु मनी क्या थे पूरा डिटेल रूप से हमने बताया है, शुरू में जाकर के आप देखिए, इस वीडियो के शुरू में हमने बताया है। 16 नंबर क्वेश्चन में लिखा है कि 16 कोच वाली वंदे भारत की ट्रेन की कीमत क्या है। देखिए अब बहुत लोग कीमत भी पूछ लेता है, इस तरह भी क्वेश्चन आ जाता है कि भाई उसका कीमत क्या है। 16 कोच वाला जो है ट्रेन, इसका मतलब है कि देखो जब 16 कोच यहाँ पर क्वेश्चन आ रहा है कि 16 कोच वाला, इसका मतलब कम कोच वाला भी होता है क्या, था हाँ होता है, एक मिनी वंदे भारत भी है जिसमें 8 कोच होता है, ठीक है ना, समझ गए ना मेरे भैया। तो 16 कोच वाला का कितना मतलब दाम है, कितना लागत लगता है, तो उसमें 115 करोड़ रुपए, अर्थात 16 कोच वाली वंदे भारत की लागत लगभग 115 करोड़ रुपए है मेरे भाई, नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन जो है चलते फिरते लोग भी पूछ लेता है कि कितना, ये बहुत अच्छा ट्रेन है, स्टेशन में भी पूछ देगा कि भाई बहुत अच्छा ट्रेन है, इसको बनाने में कितना पैसा लगा होगा। तो याद कर लीजिए कि 115 करोड़ रुपए एक वंदे भारत ट्रेन को बनाने में लगा, ठीक है, या खर्च होता है।
चलिए 17 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है कि वंदे भारत एक्सप्रेस का डिजाइन का आधार क्या है। इस तरह भी आपको क्वेश्चन ऊपर हमने बताया कि ईएमयू अर्थात इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट को ही मॉडिफाइड करके मतलब बनाया गया है, ठीक है। लेकिन इस तरह का क्वेश्चन भी आया है कि इसका आधार क्या है। वंदे भारत एक्सप्रेस डिजाइन करने का आधार किसको मानकर आधार मतलब बनाया गया, तो वंदे भारत एक्सप्रेस मेन लाइन इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट अर्थात मेमू ट्रेन सेट पर ही आधारित है और इंटीग्रल कोच फैक्ट्री अर्थात आईसीएफ ने पिछले 25 वर्षों से मेमू तकनीकी का निर्माण किया है, इसीलिए उसको दिया गया। पिछले 25 वर्षों से मेमू अर्थात मेन लाइन इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट को बनाते आ रहा है, इसीलिए भारत वंदे भारत के जनक सुधांशु मनी जो है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के मतलब 2016 में से लेकर 18 तक उस वक्त जो है महाप्रबंधक थे आईसीएफ का, उन्हीं के गाइडलाइन में मेमू को मॉडिफाइड करके बनाया गया वंदे भारत अर्थात इसको मतलब आरडीएसओ ने इसका डिजाइन किया और बनाया आईसीएफ ने, ठीक है। एक ही क्वेश्चन को बार बार बोलने का मेरा मकसद यही है। आप कहिएगा किसी क्वेश्चन को बार बार बोलते हैं, लेकिन मैं बार बार बोलने का मेरा मकसद ये है कि आपको वीडियो देखते में ही याद करा देना, लेकिन आप अगर कॉपी पर लिख करके अगर आप पढ़ते हैं तो और भी मतलब आपको दिमाग में बैठेगा, ठीक है। तो 18 नंबर क्वेश्चन में क्या करें कि आईसीएफ में निर्मित होने वाला क्षति पूर्णता तिथि के नाम पर घोषित की जाने वाली 2 नई ट्रेन कौन थी। तो उत्तर में लिखा हुआ है कि आईसीएफ में निर्मित होने वाला घोषित की गई 2 नई ट्रेन को लक्षित पूर्णता तिथि के बाद ट्रेन 18 नाम दिया गया था। ट्रेन 18 ने परीक्षण के दौरान 180 किलोमीटर प्रति घंटा अर्थात 110 मील प्रति घंटे की गति संचालित हासिल की थी, ठीक है। तो उस वक्त जब क्या बोलते हैं जब इतना क्वेश्चन को आप समझे कि नहीं समझे, ये क्वेश्चन का आंसर यही आपको बता रहा है कि जब ट्रेन 18 जब बनाया गया था और उसके लिए एक लक्षित तिथि जो तैयार किया गया था 18 अक्टूबर, ठीक है, अक्टूबर 2018 जो लक्षित जो किया गया उस लक्ष्य के अंदर इसको तैयार कर लिया गया और उस वक्त मात्र 2 कोच अर्थात 2 ट्रेन जो है बनाने का लक्ष्य दिया गया था और बनाकर लक्ष्य हासिल भी कर लिया गया था। और एक बात और फिर मैं यहाँ पर बता दूं जो नीचे लिख दिया गया है कि यहाँ पर लिखा है कि परीक्षण के दौरान 180 किलोमीटर और 110 मील प्रति घंटे परिचालन गति की हासिल की, जबकि हम ऊपर बताए हैं कि 183 किलोमीटर यह हासिल किया है अर्थात 114 मील प्रति घंटा ट्रायल के दौरान, जबकि आपके आंसर में फिर यहाँ मिला कि 180 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब हासिल किया था। आप कहिएगा कि सर हम किसको माने, आप दोनों बात बताते हैं, ठीक है। इसीलिए हमको यह बात बताना पड़ रहा है कि इस तरह का भी आपको हम चाहते थे इस क्वेश्चन को आपके सामने नहीं रखते, इस क्वेश्चन को हम टाइपिंग करवाते ही नहीं, तो आपका सवाल ही नहीं उठता कि भाई फिर ऊपर आप 183 बताएं फिर नीचे 180 बता रहे हैं। फिर भी मैंने रखा है, क्यों रखा है, इसलिए रखा है कि बहुत सारे सेट में 110 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मैंने देखा है और 110 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो 110 क्वेश्चन होता है उसको मैंने एक एक क्वेश्चन को बारीकी से देखे होंगे तो आप खुद समझिए कि मैंने कितना रिसर्च किया है और बहुत सारे पीडीएफ को मैंने रिसर्च किया है, गूगल पर मैंने रिसर्च किया है, कितना हमको मेहनत लगा होगा। आपको फोकट में ऐसे पीडीएफ दिया जाए तो भी मतलब कि सोचना चाहिए इस बात को, ठीक है। तो इतना मैंने जो पीडीएफ को या प्रीवियस क्वेश्चन को 110 पीडीएफ को मतलब प्रीवियस क्वेश्चन को मैंने खंगाला बारीकी से देखा तो वहां कहीं 180 किलोमीटर जहां मिल रहा था वहां पर 110 मील प्रति घंटा मिल रहा था, ठीक है, लेकिन वहां पर 183 और 114 मील वाला नहीं मिल रहा था, ठीक है। तो आपको ये बात बता देता हूं, ध्यान दीजिएगा कि 180 और 183 ऑप्शन में एक साथ नहीं रहेगा, कन्फर्म।
मील में पूछे तो 110 और 114 मील प्रति घंटा एक साथ नहीं रहेगा। ठीक है ना। अगर आपको अधिकतम गति पूछता है ट्रायल के दौरान तो या तो 183 रहेगा और नहीं तो 180 रहेगा, लेकिन दोनों एक साथ 180 और 183 एक साथ नहीं रहेगा। हमको तो नहीं मिला है, मैंने लगभग 10,000 क्वेश्चन को मैंने सर्च किया है। ठीक है, लेकिन अगर हम खुदा ना खास्ते आपको अगर मिल जाए 180 और 183 दोनों ऑप्शन एक ही साथ मिल जाए, दोनों ऑप्शन में अगर रहे तो 100 आप 83 मारिएगा, इतना मैं बता देता हूं। 180 और 183 दोनों ऑप्शन में रहे तो 100 आप 83 मारेंगे, लेकिन नहीं रहेगा एक साथ है, कंफर्म। ठीक है, ध्यान दीजिएगा 114 मील प्रति घंटा और 110 मील प्रति घंटा एक साथ नहीं रहेगा। अगर एक साथ रहे भी तो 114 मील प्रति घंटा वाला आप मारेंगे, क्योंकि 180 वाला जो है मॉडल सेट में मिला है, लेकिन मैंने मैनुअल मेंटेनेंस वाला बुक जो मैंने पढ़ा है उसमें 183 दिया है मेरे भाई। तो बुक से लेकर पीडीएफ से लेकर के मॉडल सेट से लेकर के प्रीवियस क्वेश्चन से लेकर के सारे के सारे क्वेश्चन को मैंने सर्च किया है, तब जाकर के सब क्वेश्चन को आपके सामने रखा है। ठीक है, आज आपको तो ऐसे ही क्वेश्चन मिल जा रहा है। आपको कह रहे हैं कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, तो इतना भी आप नहीं कर पाइएगा। चलिए 19 नंबर, वंदे भारत की अधिकतम सेवा गति कितनी है? देखिए यहाँ पर लिखा है, ध्यान देने की बात है कि सेवा गति, इसी पर ध्यान देना है। सेवा गति मतलब कितने से अधिक चलाने की अनुमति नहीं है, तो 130 किलोमीटर। फिर आप कहिए कि नहीं सर आप ऊपर बताए हैं कि 160 किलोमीटर बताए हैं, फिर 130 किलोमीटर आप बता रहे हैं, तो फिर मैं बात वहीं रिपीट करूंगा कि जब आप बुक पढ़िएगा थ्योरी तो 183 ट्रायल के दौरान और 160 किलोमीटर से अधिक चलाने का अनुमति नहीं है। आप बुक जब पढ़िएगा थ्योरिकल जो मैनुअल मेंटेनेंस वाला या गूगल से जो सर्च कीजिएगा उसमें मिलेगा, लेकिन प्रीवियस क्वेश्चन जो पढ़िएगा, मॉडल सेट जो पढ़िएगा, उसमें जो है 130 किलोमीटर से अधिक चलाने का अनुमति नहीं है, ये मिलेगा। लेकिन हम ये भी बात बता देते हैं फिर रिपीट करके कि अधिकतम गति में 160 किलोमीटर प्रति घंटा, अर्थात मील में अगर लिखें तो 99 मील प्रति घंटा, और पहले किलोमीटर में चलें तो 160 और 130 किलोमीटर प्रति घंटा आपको एक साथ ऑप्शन में नहीं रहेगा, या तो 130 रहेगा या तो 160 रहेगा, क्योंकि मैंने 110 प्रीवियस क्वेश्चन को मैंने रिसर्च किया है, एक साथ नहीं मिला। अगर मिल जाए एक साथ ऑप्शन में तो आप 160 वाला मारिएगा। ठीक है, अर्थात 99 मील प्रति घंटा। ठीक है, लेकिन यहाँ जो लिखा है कि 130, यहाँ पर लिखा है कि सेवा गति यानी सर्विस, मतलब कि सर्विस स्पीड, ठीक है ना, कितना से अधिक सर्विस मतलब स्पीड चलाने का अनुमति 130। तो बहुत सारा ट्रैक है जहाँ 130 से ज्यादा चलाने की अनुमति नहीं है। ठीक है, इसीलिए मैंने दोनों बात बता दिया है कि 160 और 130 एक साथ ऑप्शन में नहीं रहेगा, अगर दोनों रहेगा तो 160 वाला मारेंगे। ठीक है, समझ गए, बार बार बहुत ज्यादा हमने बोल रहा है। ठीक है, चलिए अब 20 नंबर में क्या कर रहा है कि बरेली और मुरादाबाद के बीच उस खंड का नाम क्या था जहां वंदे भारत एक्सप्रेस का परीक्षण शुरू में निर्धारित किया गया था। ठीक है, तो आप जानिए कि पहले जो है रायबरेली अर्थात बरेली और मुरादाबाद के बीच जो है ट्रेन को ट्रायल करने का मतलब निर्धारित किया गया था, लेकिन उसको बाद में चेंज कर दिया गया। कहाँ चेंज किया गया इसके बारे में जाने कि बरेली और मुरादाबाद के बीच ट्रैक विस्तार, जहां पहले वंदे भारत एक्सप्रेस का परीक्षण निर्धारित था, लेकिन बाद में मुरादाबाद रामपुर में बदल दिया गया। कहाँ कहाँ मुरादाबाद और रामपुर में बदल दिया गया था, लेकिन पहले क्या था बरेली और मुरादाबाद के बीच चलाने का, लेकिन बाद में ट्रायल जो किया गया मुरादाबाद और रामपुर के बीच में ट्रायल किया गया और बदल दिया गया। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आया है, कहीं ना कहीं पूछा है, तब जाकर आपके सामने हम रखे हैं। 21 नंबर क्वेश्चन,
वंदे भारत एक्सप्रेस द्वारा सकल टन किलोमीटर की कितनी विशिष्ट ऊर्जा खपत हासिल किया है, मतलब कितना ऊर्जा जो है यह किलोमीटर टन प्रति किलोमीटर माने कितना टन प्रति किलोमीटर में यह ऊर्जा खपत किया है, यह यहाँ पर आपसे क्वेश्चन किया है। ठीक है, तो लिखा है कि सकल टन प्रति किलोमीटर विशिष्ट ऊर्जा SEC मतलब 15.4 किलोमीटर क्या लिखा किलोमीटर प्रति घंटा की थी, जो अन्य भारतीय ट्रेनों से कम है। ठीक है ना, तो 104 किलोमीटर प्रति घंटा, किलो वाट लिखा है, नहीं KW लिखा है, किलो वाट घंटा। ठीक है ना, इस पर आप लिख लीजिए, इसको जो है आप 100% आप कॉपी में लिख करके इसको याद कर लीजिएगा जैसे लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे 22 नंबर क्वेश्चन में। 22 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है कि वंदे भारत एक्सप्रेस के निर्माण और उत्पादन के निर्देशन के लिए कौन जिम्मेवार था। ऊपर भी हमने बताया है कि निर्देशन और उत्पादन के लिए कौन जिम्मेवार था, तो ये जो भारतीय रेल में जो क्या बोलते हैं वंदे भारत के जो जनक सुधांशु मणि जी जो थे, वही उनके निर्देशन और निर्माण के लिए जिम्मेवार थे, क्योंकि उन्हीं के निर्देश में जब फर्स्ट नंबर क्वेश्चन मैंने ऊपर शुरुआत में ही जो मैंने बताया है कि वंदे भारत एक्सप्रेस क्या है, मैंने टोटल उसमें बताया है, आप वीडियो को बैक करके देखिए शुरू में वंदे भारत के जनक जो मैंने बताया सुधांशु मणि को। तो जब यह मीटिंग जो हो रहा था 2016 में, जब बाहर से आयात किया जाए एक हाई स्पीड ट्रेन को, तो उस वक्त जो है सुधांशु मणि जो है GM थे ICF का, उन्होंने ही प्रस्ताव रखा कि अपने देश में स्वदेशी निर्मित हाई स्पीड ट्रेन बनेगा और मेरे निर्देश में, और हम उसको जो है निर्देश करेंगे, मतलब गाइडलाइन करेंगे, उसको बनाया जाएगा। तब RDSO को यह काम दिया गया कि आप डिजाइन कीजिए। तो RDSO के डिजाइन मतलब किया गया, मतलब वो RDSO ने उसको डिजाइन किया, और सुधांशु मणि जो थे जनक ICF के जो महाप्रबंधक थे, उनके निर्देश में जो है वंदे भारत को तैयार किया गया 18 महीने में, इसलिए ट्रेन 18 के नाम से जाना जाता है। और इसलिए सुधांशु मणि को जो है यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है कि वंदे भारत एक्सप्रेस के निर्माण उत्पाद के लिए निर्देश के लिए कौन सा जिम्मेवार है, तो सुधांशु मणि जी जिम्मेवार है इसका। ठीक है ना, क्योंकि उनको ही जनक कहा जाता है। 23 नंबर वंदे भारत एक्सप्रेस की बैठने की क्षमता क्या है। ठीक है, वंदे भारत एक्सप्रेस में बैठने की क्षमता क्या है, तो यहाँ पर क्षमता जो है 1128 जो है 28 में, लेकिन NDTC में कितना है, TC में कितना है, जब मैं टेक्निकल जब मैं पढ़ाऊंगा उसमें जो है मैं पूरा डिटेल रूप से बताऊंगा। यहाँ पर जो है आप जानिए कि टोटल जो है कैसे होगा, थोड़ा डिटेल रूप से मैं यहाँ भी बता दूं, क्योंकि 2 पार्ट में जो है बनने वाला है। तो जब टेक्निकल पढ़ाऊंगा उसमें पूरा डिटेल रूप से बताऊंगा। तो तत्काल जानिए कि जैसे होता है DTC, NDTC, NDTC, यहाँ पर लिख देते हैं TC और यहाँ लिखते हैं MC। DTC का मतलब ड्राइविंग टेलर कार, NDTC मतलब नॉन ड्राइविंग टेलर कार, TC मतलब टेलर कार, MC का मतलब हुआ मोटर कार। तो ये जो है DTC, तो DTC में जो है 44 यात्री बैठते हैं। NDTC में इसमें कितना यात्री बैठते हैं, तो 52 को बैठते हैं। MC में अर्थात मोटर कार में कितना बैठते हैं, तो 78 बैठते हैं। और TC में कितना बैठते हैं, तो इसमें भी 78 बैठते हैं। ठीक है, अब जो है DTC जो है यह कितना कोच होता है, तो इसमें 2 कोच होता है। ठीक है, NDTC में कितना कोच होता है, तो 2 होता है। ठीक है, TC में कितना कोच होता है, तो 4 कोच होता है। MC कितना कोच होता है, तो 8 कोच होता है। ठीक है, तो देखिए 2 2 4 4 8 8 16, टोटल 16 कोच हो गया। तो अब इसे आप जब हम गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 88। ठीक है, ये हो जाएगा
52 दूना 100, 4 हो जाएगा। 78 जो है, 78 चौका 312 हो जाएगा, ठीक है। और 78 अठे कितना हो जाएगा, 624। इसी को जब जोड़िएगा तब जाकर के 1128 टोटल बैठने के यात्री की संख्या हो जाएगा, ठीक है ना। तो इतना हम आपको बता दिए। जब मैं टेक्निकल पढ़ाऊंगा तो एकदम डिटेल रूप से बताऊंगा। इसमें तो केवल कोच के बारे में आपने जाना। अब डीटीसी में क्या उनका चार्जर होता है, बैटरी होता है, किसमें गियर बॉक्स होता है, गियर में कितने दांते होते हैं, कितना हाई उसका आरपीएम कितना होता है, बहुत सारा चीज आपको टेक्निकल में हम बताने वाले हैं, ठीक है। जो AWM AME के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जेई के लिए, ठीक है। तो आप यहाँ पर जान गए। अब मैं पूरा प्रूफ डाटा के साथ में आपको बताऊंगा टेक्निकल जब मैं पढ़ाऊंगा तो, ठीक है। क्योंकि इसके पहले वाला जो मैंने वंदे भारत जो मैंने बताया है, उसमें गलती से बोला गया है कि 18 दिन में ही ट्रेन 18 बना दिया गया। तब इतना कमेंट आता है, लेकिन उन लोगों को समझना चाहिए कि शायद गलती से बोला जाता है, उसको एक शब्द के लिए वीडियो को हटाएं तब तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा और जानकारी भी आप लोगों को नहीं मिल पाएगा, और बाकी उसमें सब ठीक है ना। तो एक ही चीज को बार बार दोहराना उसको गलती कहते हैं, लेकिन एक बार अगर कोई जाने अनजाने में बोला गया गलती, उसको गलती नहीं कहते हैं, समझ गए ना। तो मेरा जो पुराने कैंडिडेट होंगे इस बात को समझते होंगे, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये तो 1128 आप जान गए। चलिए 24 नंबर में वंदे भारत एक्सप्रेस 1 और वंदे भारत एक्सप्रेस 2। हमने ऊपर आपको बताया कि वंदे भारत एक्सप्रेस फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन का भी निकल चुका है, ठीक है। और सबके विशेषता अलग अलग है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इतना ही क्वेश्चन किया है, कहीं ना कहीं क्वेश्चन ये किया था कि वंदे भारत 1 और वंदे भारत 2 अर्थात फर्स्ट जनरेशन और सेकेंड जनरेशन में अंतर क्या है। तो यहाँ पर आंसर में है कि वंदे भारत 2 हल्का है और वंदे भारत 1 जो है की तुलना में बेहतर सुविधाएं, सुरक्षा, निगरानी प्रणाली प्रदान किया गया है। अर्थात फर्स्ट जनरेशन की तुलना में जो है वंदे भारत 2 जनरेशन जो है उसमें अच्छा जो है बेहतर सुविधा, सुरक्षा, निगरानी प्रणाली सब कुछ जो है बेहतर बनाया गया है। 25 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि क्या है मिनी वंदे भारत। ऊपर भी हमने बताया कि मिनी वंदे भारत भी एक ठो है, ठीक है। 16 कोच वाला जो है वंदे भारत है और एक मिनी वंदे भारत भी है। वो कौन सा है, तो मिनी वंदे भारत एक्सप्रेस जो है 8 कोचों वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का एक छोटा संस्करण है, जिसे कम यात्री मांग वाले छोटे खंडों पर संचालित करने के लिए डिजाइन किया गया है, ठीक है। छोटे खंडों पर जो जहां वंदे भारत की मांग है वहां पर 8 कोचों वाली एक मिनी वंदे भारत को मतलब डिजाइन किया गया है और चलाया जाता है, ठीक है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि वंदे भारत 3 अर्थात थर्ड जनरेशन जो है क्या है। देखिए थर्ड जनरेशन वाला, तो वंदे भारत थर्ड जनरेशन वाला जो है वंदे भारत एक्सप्रेस की तीसरी पीढ़ी की ट्रेन है जो पहली बार स्लीपर कोच को पेश करती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पर ध्यान देने जोग बात है कि स्लीपर कोच को पेश करती है। यहाँ पर जो आपसे क्वेश्चन किया है कि थर्ड जनरेशन कोच वंदे भारत क्या है, तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि वंदे भारत 3 जो है एक्सप्रेस तीसरी पीढ़ी का ट्रेन है और यह स्लीपर कोच पेश करती है। इस क्वेश्चन को उलट करके यह भी आपको क्वेश्चन बनाया जा सकता है, यहाँ पर इसको क्वेश्चन के रूप में बनाया जा सकता है कि पहली बार स्लीपर कोच मतलब किस जनरेशन में पेश किया गया, या किस जनरेशन में कौन सा वंदे भारत में बनाया गया, किस जनरेशन में, तो थर्ड जनरेशन में। आपके ऑप्शन में रहेगा फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, ठीक है, ऑप्शन में रहेगा। तो आपका थर्ड जनरेशन उस वक्त आंसर होगा कि थर्ड जनरेशन में स्लीपर कोच को पेश किया गया है, ठीक है, अर्थात बनाया गया है। आगे क्वेश्चन आ गया फोर्थ जनरेशन। वंदे भारत फोर्थ की अपेक्षा विशेषता क्या है, तो देखिए फोर्थ की विशेषता क्या है, इसमें और भी है। उधर तो आप सुनते आ रहे हैं, बार बार मैं चिल्ला रहा हूं कि 180 किलोमीटर, 183 किलोमीटर जो है अधिकतम गति जो है ट्रायल के दौरान किया गया था। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर मैं 200 किलोमीटर बताने वाला हूँ,
तो फिर आप कहिएगा सर आप उधर 180 160 बता रहे थे, आप यहाँ पे 102, यहाँ पर आप तो 200 बताने जा रहे हैं। तो फिर मैं बताऊंगा कि यहाँ पर लिखा है कि वंदे भारत 4 अर्थात 4th जनरेशन का जो आया उसको 200 किलोमीटर प्रति घंटा अर्थात 120 मील प्रति घंटे से अधिक गति जो है हल्के एल्युमिनियम मिश्र धातु के कोच और अन्य सुविधाओं के साथ व्हील चेयर यात्रा करने वालों यात्रियों को समायोजन करने की सुविधा की उम्मीद है। देखिए यहाँ पर फिर ध्यान देने जोग बात है कि उम्मीद है कि मतलब उस तरीका से यह तैयार हो रहा है। जो 4th जनरेशन का जो ट्रेन जो वंदे भारत आ रहा है उस वक्त से आप देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं कि जब ट्रायल के दौरान 183 किलोमीटर अर्थात 114 मील प्रति घंटा हासिल की थी फर्स्ट जनरेशन वाला, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 200 किलोमीटर अर्थात 120 मील प्रति घंटा तो ये 4th जनरेशन वाला है। ठीक है, जो हल्के एल्युमिनियम से यह बनाया गया है। और वो जो है फर्स्ट जनरेशन वाला मैं टेक्निकल में मैं बताऊंगा कि वो फेरेटिक स्टील से उसका जो क्या बोलते हैं साइड वाल इंड वाल जो है छत रूफ जो है फेरेटिक स्टील 409 का जो बनाया गया है। ये चीज मैं टेक्निकल में डिटेल रूप से बताऊंगा। ठीक है, और अंडर फ्रेम जो है IRMS 41 और कार्टन स्टील का बनाया गया है। ये चीज मैं टेक्निकल में आपको बताऊंगा। इतना आप जानिए कि 4th जनरेशन वाला जो है लिखा है कि यहाँ पर हल्के एल्युमिनियम मिश्र धातु का ये बनाया जा रहा है जो कि 200 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चलेगा। 28 नंबर में देखिए ICF द्वारा पहली पीढ़ी के कितने वंदे भारत ट्रेन बनाए गए थे। ऊपर भी क्वेश्चन मिला था कि जब पहली पीढ़ी का जो ट्रेन जब बनाया गया था तो उसमें कितना ट्रेन बनाया गया था। यहाँ पर लिखा है कि ICF द्वारा कुल 2 पहली पीढ़ी के वंदे भारत ट्रेन बनाए गए थे, मात्र 2, और ट्रायल करने के बाद फिर से उसको बनाया गया। ठीक है, चलिए ये जितना भी क्वेश्चन हम अब किए हैं जी के तौर पर जो क्वेश्चन पूछता है उस टाइप से है, जी के तौर पर। चलिए आगे टेक्निकल मैं बताऊंगा। 29 नंबर वंदे भारत ट्रेन के लिए स्थानीय रूप से प्राप्त घटकों की आवश्यकता है। कह रहा है कि आत्मवीर भारत पहल के लिए वंदे भारत ट्रेन के 75% घटकों की आवश्यकताओं के स्थानीय पर होने चाहिए। देखिए ये क्वेश्चन का आंसर यही कह रहा है कि 75% जो आवश्यकता है स्थानीय लोगों को, स्थानीय जो स्टेशन है मतलब उन लोगों को 75% मतलब सुविधा वंदे भारत को से देने का लक्ष्य है। समझ रहे हैं ना, 75% जो लोकल ट्रेन जो चलता है स्थानीय जिसको लोकल कहा जाता है, ड्यूटी करने वाला छोटे दूरी के लिए जल्दी से मतलब पहुंचना है उन लोगों को। अगर 100% लोग हैं ड्यूटी करने वाले जल्दी पहुंचने वाले, उन लोगों में से कम 75% लोगों को यह सुविधा देने के लिए यह वंदे भारत जो है इसका लक्ष्य है, यह समाधान इसी चीज के समाधान करने के लिए तैयार किया जाए। चलिए 30 नंबर में कह रहा है कि किस कंपनी को 44 वंदे भारत ट्रेन बनाने को ठेका दिया गया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऊपर हमने क्वेश्चन किया था कि इसका स्वामी कौन है, तो हमने ऊपर आपको बताया था इसका स्वामी केवल भारत सरकार है, सरकारी है, इसकी सरकार इसको चलवाता है। लेकिन आपके क्वेश्चन में यहाँ अंतर है क्योंकि आप यहाँ पर कमेंट आप धड़ाम दे कर दीजिएगा। हम देखते हैं कि कोई बात को नहीं समझता है, क्वेश्चन को नहीं देखेगा, फिर सर्च नहीं करेगा, फट कमेंट कर देगा। ठीक है ना, इसीलिए पहले उसके बारे में जानिए तो कमेंट कीजिए। तो ऊपर हमने बताया इसका स्वामी कौन है, तो स्वामी इसके भारत सरकार है, भारत सरकार चलवाता है। लेकिन आपके यहाँ क्वेश्चन में है कि इसको बनाने का ठेका इसको कौन लिया था, तो बना रहा है प्राइवेट, बनाने का ठेका लिया प्राइवेट, लेकिन चलवाया कौन, भारत सरकार ने। इस बात पर ध्यान देना है। अब ठेका लिया प्राइवेट वाला तो आप कह दीजिए कि इसका स्वामी प्राइवेट है, तो इस बात को थोड़े मतलब माना जाएगा, चलवाता है भारत सरकार, लेकिन इसको बनाने के लिए प्राइवेट को ठेका दिया गया। किसको दिया गया था, तो हैदराबाद स्थित मेगा सर्वे ड्राइव्स को 44 वंदे भारत ट्रेन बनाने का ठेका दिया गया था। ठीक है, हैदराबाद में
थोड़ा सा इसको ऊपर बढ़ा लीजिए। ठीक है, हैदराबाद स्थित मेगा सर्वो ड्राइव्स को 44 वंदे भारत ट्रेन बनाने का ठेका दिया गया था। चलिए 31 नंबर, भारतीय रेलवे के कितने VV3 अर्थात वंदे भारत 3 ट्रेन सेट बनाने की योजना बना रहा है? ट्रेन सेट मतलब वंदे भारत 3 मतलब थर्ड जनरेशन का कितना ट्रेन बनाने का योजना बना रहा है भारतीय रेलवे ने? तो यह 200 ट्रेन बनाने का योजना बना रहा है। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन में देखिए, किस कंपनी ने 120 वंदे भारत ट्रेनों को निर्माण करने का काम करने के लिए सबसे कम बोली लगाई गई थी? जब बोली लगता है ना, ठेका जब लिया जाता है, टेंडर जब दिया जाता है, तो उसमें सबसे कम बोली किसने लगाया था, किस कंपनी ने लगाया था 120 वंदे भारत बनाने का? तो वह रूस का कंपनी था, RITES JV के साथ रूस के JCS, यह कंपनी का नाम है JCS मेट्रो वैगन मैस ने 120 वंदे भारत ट्रेन निर्माण करने के लिए सबसे कम बोली लगाई थी। रूस का कंपनी जो था JCS ने 120 वंदे भारत ट्रेन बनाने का सबसे कम बोली लगाई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यह क्वेश्चन कई बार सेट में रिपीट किया गया है, क्योंकि 110 प्रीवियस क्वेश्चन को मैंने सर्च किया है। ठीक है, चलिए 33 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, थोड़ा सा मैं ऊपर बढ़ा लूँ। यहाँ तक वीडियो में अगर आप बने हैं तो आप एक बार इसको सब्सक्राइब 100% कर लीजिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इस तरह का वीडियो आपको कहीं नहीं मिला होगा, नहीं हमको लगता है मिलेगा। ठीक है, चलिए 33 नंबर क्वेश्चन में वित्त वर्ष, देखिए यहाँ पर 23-24 लिखा है, ये ना कि 24-25, ध्यान दीजिएगा, 23-24 वित्त वर्ष 23-24 के लिए मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली का उत्पादन लक्ष्य क्या है? देखिएगा, ध्यान, ICF की बात नहीं किया जा रहा है मेरे भाई, यहाँ पर मॉडर्न कोच फैक्ट्री अर्थात MCF रायबरेली के बारे में यहाँ पर बात किया गया है कि उसको जो है 23-24 का जो वित्त वर्ष था उसमें कितना कोच बनाने का लक्ष्य रखा गया है, MCF को, ये ना कि ICF को। ठीक है, तो इसको जो है रायबरेली का उत्पादन लक्ष्य 10 रेक है। 10 रेक आप जान रहे हैं ना, एक रेक में कितना कोच होता है? 16 कोच। तो यहाँ पर 10 रेक को जब लक्ष्य है तो 16 दहा के 160 कोच बनाने का लक्ष्य रखा गया है 23-24 में। आप कहिएगा कि 23-24 तो खत्म हो गया सर, तो ये पुराना क्वेश्चन है, पिछले साल का क्वेश्चन है। तो 23-24 में रायबरेली ने 160 को कोच बनाने का लक्ष्य रखा था, वो बनाया भी। ठीक है, अर्थात 10 रेक में 10 रेक, कोच पूछे तो 16 दहा के 160, क्योंकि एक रेक में 16 कोच होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जी के तौर पर जो भी क्वेश्चन था यहाँ पर खत्म हो गया। 33 क्वेश्चन, आप 33 क्वेश्चन ही मत समझिएगा मेरे भाई, क्योंकि मैंने 110 जो क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन या मॉडल सेट को मैंने जो खंगाला है, सर्च किया है, तो यही 33 क्वेश्चन को ही फेरबदल इधर उधर करके पूछा गया है। इसीलिए यह जो है 33 क्वेश्चन एकदम यूनिक है, चमत्कारी है, समझ रहे हैं ना, एकदम क्रीम क्वेश्चन है यही क्वेश्चन को, इसीलिए इसको 100% आप कॉपी में लिख ले जो वीडियो देखता है। और PDF जो हमसे अभी तक जुड़े हैं उनको PDF भेज दिया गया है। ठीक है, जो साल भर 2 साल पहले भेजे थे, हमसे जुड़े थे, PDF लिए या टेस्ट में जुड़े थे, उनको PDF नहीं भेजा गया है, नहीं भेजा गया। न्यू जो PDF जो लेना चाहते हैं वो लेंगे, और जो 2 साल पहले PDF लिए थे, हमसे कांटेक्ट खत्म हो गया, उनको PDF अगर लेना होगा वंदे भारत का, तो उनको न्यू आदमी, जो नया आदमी जो PDF लेगा, वही नियम उनके साथ लागू किया जाएगा। इसलिए इस बात को ध्यान से सुन लीजिए। ठीक है, क्योंकि इस PDF को बनाने के लिए मुझे बहुत मेहनत करना पड़ा है। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए मैंने लिखा है वंदे भारत जो है LDC रेलवे टेक एंड मैथमेटिक्स, व्हाट्सअप नंबर यहाँ पर दिया गया है। इस व्हाट्सअप पर मैसेज करके आप PDF प्राप्त कर सकते हैं तथा टेस्ट सीरीज में भाग ले सकते हैं LDC JEE AWM AME ADME के लिए, मैकेनिकल डिपार्टमेंट के लिए। नीचे लिखे हैं कि वंदे भारत से टेक्निकल प्रश्न उत्तर। देखिए इसके बाद अगला जो पार्ट होगा टेक्निकल का होगा, टेक्निकल क्वेश्चन आंसर हम
तैयार कराएंगे, आपको होमवर्क रूप में देते हैं। जो व्यक्ति हमसे पीडीएफ लिया है या हमारा वीडियो जो देखते हैं, तो उन लोगों के लिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ, या क्योंकि अगला मैं वीडियो बनाऊं तो आप लोगों को अच्छा से समझ में आए। होमवर्क के रूप में ये है, यहाँ पर मैंने लिखा है कि वंदे भारत से टेक्निकल क्वेश्चन आंसर को जानने के लिए पहले आपको DEMU अर्थात डीजल इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट, MEMU मेन लाइन इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट, EMU इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट के बारे में जानकारी होना चाहिए। अर्थात डेमू मेमू एमू के बारे में जानकारी होना चाहिए। इसके लिए आप मेरे द्वारा दिए गए डेमू मेमू एमू के PDF को एक बार अवश्य पढ़ लें। तो जो भाई को PDF मिला है डेमो मेमो का EMU का, वो एक बार उसको अवश्य पढ़ लीजिएगा। जो PDF नहीं लिए वीडियो देखते हैं, इसका वीडियो बन चुका है, उसको वीडियो को एक बार देख लीजिएगा, ताकि मैं इसके बाद जो सेकेंड पार्ट का जो मैं टेक्निकल जो वीडियो जो मैं बनाऊंगा वंदे भारत का, ठीक है ना, वंदे भारत का, तो उसमें उसका जरूरत पड़ेगा। तो डेमो मेमो के बारे में, EMU के बारे में अगर डिटेल रूप से जाने रहिएगा ना, तो वंदे भारत को समझने में दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि आप जानते हैं, मैं ऊपर से मैं बताते आ रहा हूं कि इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट को ही मॉडिफाइड करके वंदे भारत बनाया गया है, ये मेमू को, मेन लाइन इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट को। इसीलिए मेमू को जानना जरूरी है ना, तभी ना आप जानिएगा। जैसे कि हम आपको बता दें थोड़ा सा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर मैं डेमू मेमू का फुल फॉर्म भी लिखा है, और डेमू मेमू में क्या होता है उसके बारे में भी मैंने थोड़ा सा यहाँ पर मैं बताऊंगा कि यहाँ होता है DPC, ठीक है, DPC ड्राइविंग पावर कार, उसके बदले जो है वंदे भारत में होता है मोटर कार, MC मोटर कार, ठीक है, पावर कार। इसमें अब देखिए यहाँ पर होता है, देखिए इसमें भी DTC है, डेमू में भी, ठीक है, EMU लिखिए इसको, EMU इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट, ठीक है। तो इसमें DPC होता है ड्राइविंग टेलर कार, इसमें भी होता है DTC ड्राइविंग टेलर कार, इसमें भी TC होता है टेलर कार, इसमें भी होता है टेलर कार, ठीक है। ND देखिए नॉन ड्राइविंग टेलर कार, इसमें नहीं होता है, यहाँ इसमें होता है TC भी, ठीक है, टेलर कार विथ वेंडर, ठीक है। इसमें है NDTC नॉन ड्राइविंग टेलर कार, और इसमें है BU बेसिक यूनिट, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा के अंतर है, क्योंकि इसी का मॉडिफाइड किया गया है, ठीक है। तो जब मैं टेक्निकल बताऊंगा तो पूरा डिटेल रूप से मैं बताऊंगा इसको दोनों सिरों पर कैसे होता है। जैसे मान लेते हैं कैसे इसको रेक को सुसज्जित करते हैं, कैसे रेक बनाते हैं, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि DTC में जैसे बैटरी होता है, बैटरी चार्जर होता है, ठीक है, कंप्रेसर होता है, MC में क्या होता है, TC के अंदर क्या क्या होता है, ठीक है। यह डिटेल रूप से हम आपको जो है बताएंगे, ठीक है, जब टेक्निकल मैं पढ़ाऊंगा। यहाँ पर देखिए थ्योरी को मैंने फोटो काट करके इसको पर चिपकाया है, कैसे इसको रेक बनाते हैं, यहाँ पर रेक बना करके हमने बताया है, ठीक है, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। जैसे कि यहाँ ड्राइवर जी हो गए, इस तरह करके, फिर इस तरह करके, फिर यहाँ करके, फिर यहाँ ड्राइवर बैठेंगे। इसी को मैंने सीधा किया है तो इस तरह हो जाएगा, ठीक है, इस तरह करके पूरा DTC ड्राइविंग टेलर का आगे भी है पीछे भी है। तो इस तरह कैसे मिडिल बर्थ में कौन कौन सा रहेगा, बर्थ का मिडिल कोच कौन कौन सा रहेगा, जब मैं टेक्निकल में बताऊंगा तो पूरा डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पर हिंदी में भी मैंने लिखा है, और जो भी मैं बताऊंगा पूरा प्रूफ के साथ में मैं बताऊंगा, ठीक है। देखिए जैसे कि यहाँ पर मैंने डाटा जो मैंने लगाया है, ताकि आपको यह बात हो जाए कि, क्योंकि कमेंट आने लगता है कि सर ये चीज़ जो है, जैसे लंबाई चौड़ाई बताऊंगा, कोई फट कमेंट कर देगा कि नहीं लंबाई चौड़ाई आप गलत बता रहे हैं। इसीलिए मैंने इस डाटा को भी आप लोग के सामने रखूंगा जब मैं टेक्निकल पढ़ाऊंगा। यहाँ लेटर डैम्पर कितना होता है, आप IC LSU में देखते हैं कि लेटर डैम्पर एक बोगी में होता है, दो कोच में 2 होता है, लेकिन इसमें 4 होता है, क्योंकि एक बोगी में 2 लेटर डैम्पर होता है। तो मैं 2 बताऊंगा तो आप कहिएगा कि 1 होता है एक बोगी में, इसीलिए इस फिगर को सामने हमने रखा है ताकि आप प्रूफ कर जाइएगा, ठीक है ना। इस तरह करके मैंने इस PDF को तैयार किया है। जो सीटिंग वाला है जो है कि DTC में कितना होता है, टोटल कितना हो जाए 1128 जो मैंने आपको बताया था, ठीक है, पूरा प्रूफ के साथ में जो है हमने इसको बताऊंगा, ठीक है ना। देखिए ये जो है सेकू कपलर जो है, डेलनर कंपनी जो है सेमी परमानेंट कपलर जो वंदे भारत में प्रयोग करते हैं, ठीक है, उसके बारे में डिटेल बताऊंगा, ठीक है ना।
यहाँ पर देखिए CTRB है, CTRB को मैंने कटिंग वाला यहाँ पर फिगर रखा था कि अंदर क्या क्या होता है, ठीक है। कार्टिज टेपर रोलर बेयरिंग, इसके बारे में पूरा डिटेल से, ग्रीस कितना लगता है, कितना हीटिंग इसका होता है तो बदल देंगे, बहुत सारा चीज़ है उसमें जो बताने का। और यहाँ जो है पूरा बोगी फ्रेम को हमने रखा है डिटेल में आपको बताने के लिए, ठीक है। तो यहीं पर मैं वीडियो को समाप्त करूंगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट सेक्शन में आप लिखिएगा, ठीक है ना। और मैं इसका सेकेंड पार्ट मैं जस्ट संडे को मैं डाल दूंगा, ठीक है। आज शुक्रवार है, तो यहाँ फिर मैंने व्हाट्सअप लिखा है, मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज करके आप PDF प्राप्त कर सकते हैं या टेस्ट सीरीज में भाग ले सकते हैं। और यहाँ पर क्या लिखा है कि आप यहाँ से LDC, JEE, WM, AME, ADME सभी के लिए आप यहाँ से PDF प्राप्त कर सकते हैं तथा टेस्ट सीरीज में भाग ले सकते हैं और अच्छे से अच्छे तैयारी कर सकते हैं। तो यह वीडियो कैसा लगा आप 100% आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और यहाँ तक बने हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद, और आप नए हैं तो 100% सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि इस तरह का वीडियो आपको कहीं और नहीं मिला है, नहीं हमको लगता है कि मिलेगा, ठीक है। तो मैं वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय